क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उन चीजों की चिंता करने में बिता देते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता? लोग क्या सोचेंगे, किसने क्या कहा, किसने हमें पसंद किया या नहीं किया, सोशल मीडिया पर कितने लाइक आए, किसकी नौकरी हमसे बेहतर है, किसके पास ज्यादा पैसा है और किसकी जिंदगी हमसे ज्यादा अच्छी दिखती है। धीरे धीरे हम इतना दूसरों की राय में जीने लगते हैं कि अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो यार, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते बल्कि उन विचारों को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके भविष्य को बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे चर्चित और अलग सोच वाली किताबों में से एक, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन की। इस किताब का संदेश यह नहीं है कि आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इसका असली संदेश ये है कि आपकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए आपको बहुत सोच समझकर तय करना होगा कि किन चीजों की परवाह करनी है और किन चीजों को छोड़ देना है। अगर आपने यह कला सीख ली तो आपकी जिंदगी हल्की भी हो जाएगी और मजबूत भी। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपकी गलत प्राथमिकताएं हैं। इस किताब की सबसे पहली सीख यह है कि हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हर छोटी बात हमारी पूरी जिंदगी तय कर देगी। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो मन खराब हो गया, किसी ने आपकी आलोचना कर दी तो पूरा दिन खराब हो गया, किसी ने सोशल मीडिया पर जवाब नहीं दिया तो आत्मविश्वास हिल गया। सोचिए, अगर आपकी खुशी हर समय दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहेगी तो क्या आप कभी सच में आजाद हो पाएंगे? असली स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप यह तय करते हैं कि किन बातों को अपने दिल तक आने देना है और किन्हें रास्ते में ही छोड़ देना है। इस किताब की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होंगी। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप एक ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हैं जो शायद कभी नहीं आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग बेहतर समस्याएं चुनते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ाई की कठिनाई चुनता है ताकि भविष्य बेहतर हो। एक खिलाड़ी रोज अभ्यास का दर्द चुनता है ताकि प्रतियोगिता जीत सके। एक उद्यमी जोखिम उठाने की समस्या स्वीकार करता है ताकि अपने सपनों को सच बना सके। सवाल यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में समस्याएं होंगी या नहीं, सवाल यह है कि आप किस तरह की समस्याओं को अपनाने के लिए तैयार हैं। इस किताब की तीसरी सीख है कि जिम्मेदारी से मत भागिए। कई बार गलती आपकी नहीं होती, लेकिन उससे बाहर निकलने की जिम्मेदारी फिर भी आपकी होती है। हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो सकता है हालात आपके खिलाफ रहे हों, लेकिन अगर आप सिर्फ शिकायत करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। जिस दिन आप कहेंगे कि अब आगे क्या करना है, उसी दिन आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। यही मानसिक परिपक्वता है, यही असली ताकत है। एक और गहरी सीख यह है कि असफलता से डरना बंद कीजिए। हम अक्सर इसलिए कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें हारने का डर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर असफलता आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाती है। अगर आप कभी असफल नहीं हुए तो शायद आपने कभी अपनी सीमा को चुनौती ही नहीं दी। इसलिए असफलता को दुश्मन मत समझिए, उसे शिक्षक की तरह स्वीकार कीजिए। हर गिरना आपको उठना सिखाता है, हर हार आपको बेहतर बनने का मौका देती है। इस किताब का एक और शक्तिशाली विचार है कि हर समय खुश रहने की कोशिश करना भी एक जाल है। जिंदगी में दुख भी आएगा, निराशा भी आएगी, अकेलापन भी आएगा और संघर्ष भी होगा। इन्हें खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, इन्हें समझिए, स्वीकार कीजिए और इनसे सीखिए, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा तब बढ़ता है जब वह कठिन समय का सामना करता है। अगर आप हर दर्द से भागेंगे तो हर बार थोड़े और कमजोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हर चुनौती का सामना करेंगे तो हर बार थोड़े और मजबूत बन जाएंगे। दोस्तों, तुलना आपकी खुशी की सबसे बड़ी चोर है। आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं और हम उन्हें अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। याद रखिए, किसी की हाईलाइट रील को अपनी असली जिंदगी से मत तौलिए। आपकी यात्रा आपकी है, आपकी गति आपकी है, आपकी मंजिल भी आपकी है। इसलिए हर दिन सिर्फ इतना कीजिए कि कल वाले इंसान से थोड़ा बेहतर बन जाइए। यही असली जीत है। इस किताब की एक और शानदार सीख है कि न कहना भी एक ताकत है। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर बहस में उतरना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तब सबसे पहले खुद को खो देते हैं। इसलिए अपनी सीमाएं तय कीजिए, अपने समय की रक्षा कीजिए,
अपनी ऊर्जा को उन लोगों और उन कामों में लगाइए जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। यही समझदारी है, यही आत्मसम्मान है। एक और बात हमेशा याद रखिए, आपका चरित्र इस बात से नहीं बनता कि आसान समय में आपने क्या किया। आपका चरित्र इस बात से बनता है कि कठिन समय में आपने क्या चुना। जब कोई आपकी आलोचना करे तब आपका धैर्य दिखाई देता है। जब कोई आपको असफल कहे तब आपका आत्मविश्वास दिखाई देता है। जब हालात कठिन हों तब आपका साहस दिखाई देता है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने की बजाय खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि मजबूत इंसान हर परिस्थिति में रास्ता खोज लेता है। दोस्तों, जीवन छोटा है और आपकी ऊर्जा भी सीमित है, इसलिए उसे हर छोटी बात पर खर्च मत कीजिए। उसे अपने सपनों पर खर्च कीजिए, अपने परिवार पर खर्च कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर खर्च कीजिए, अपने चरित्र पर खर्च कीजिए, अपने ज्ञान पर खर्च कीजिए और सबसे ज्यादा उसे उस इंसान को बेहतर बनाने में लगाइए जिसे आप हर सुबह आईने में देखते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका खुद के साथ होता है। अगर वह रिश्ता मजबूत हो गया तो दुनिया की राय आपको ज्यादा देर तक हिला नहीं पाएगी। आज से फैसला कीजिए कि आप हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हर आलोचना को अपने दिल तक नहीं पहुंचने देंगे, हर डर को अपनी दिशा तय नहीं करने देंगे। आप वही चुनेंगे जो वास्तव में आपके जीवन को अर्थ देता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी का उद्देश्य हर किसी को खुश करना नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीना है। अगर आज की इस यात्रा ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदल दिया है तो इसे सिर्फ प्रेरणा बनाकर मत छोड़िए। इसे अपने रोजमर्रा के फैसलों का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब सोच व्यवहार बन जाती है। अगर आपको ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों की आसान हिंदी में गहरी सीख सुनना पसंद है तो हमारे चैनल सुनो यार को जरूर याद रखिए। यहाँ हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ प्रेरित करना नहीं, बल्कि आपको वह स्पष्टता देना है जिससे आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाना सीख सकें। और हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने यह तय कर लिया कि किन चीजों की परवाह करनी है और किन्हें छोड़ देना है, उसी दिन आपने अपने जीवन की दिशा अपने हाथों में ले ली।